दोस्तों इस वीडियो में मैंने टीईटी के 20 क्वेश्चंस लिए हैं जो कि पिछले 10 साल के टीईटी एग्जाम्स में सबसे अधिक बार रिपीट हुए हैं और इसी कारण से आने वाले टीईटी एग्जाम्स में इनके आने की संभावना बहुत अधिक है। चलिए फटाफट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट थ्रू विच नो लाइट रेज कैन पास इज कॉल्ड। एक ऐसी वस्तु जिसके माध्यम से कोई प्रकाश किरणें नहीं गुजर सकती है उसे क्या कहते हैं? राइट आंसर इज ओपेक या अपारदर्शी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी। निम्नलिखित में से कौन एक आदिश राशि है? देखिए, स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी के क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। कभी पूछ देता है कौन सा स्केलर क्वांटिटी है, कभी पूछ देता है कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आपको याद रखना है। और ये जो है रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर है मास, द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन, व्हाट एरा वाज द हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? इसका सही आंसर है ब्रॉन्ज एरा या कांस्य युग। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ये सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए अंत तक बने रहिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु बिल्ट द गोलकोंडा फोर्ट। गोलकोंडा किला किसने बनवाया? राइट आंसर है ककटिया डायनेस्टी। देखिए दोस्तों, ये 2 बार क्वेश्चन डायरेक्ट सेम क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सेम टू सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट, हाउ मेनी हाई कोर्ट्स आर देयर इन इंडिया। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? इसका सही आंसर है 21, 21। ईस्ट इज यूज्ड फॉर एज द प्रोडक्शन ऑफ। ईस्ट का उपयोग डैश के उत्पाद के लिए किया जाता है। इसका सही आंसर है अल्कोहल। अगला क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स। चेचक का टीका किसने खोजी? सही आंसर है एडवर्ड जेनर। कंफ्यूज नहीं होना है, क्लियर कट आंसर है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि एंटीबायोटिक किसने खोजा था। हु डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डायबिटीज इज कंट्रोल्ड बाय डैश हार्मोन। मधुमेह रोग किस हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होता है? सही आंसर है इंसुलिन। नेक्स्ट, रेड डाटा बुक कंटेन्स अ रिकॉर्ड ऑफ। रेड डाटा बुक डैश का रिकॉर्ड रखती है। सही आंसर है इंडेंजर्ड स्पीसीज, संकटापन्न प्रजातियों का। क्वेश्चन, विच एसिड फाउंड इन एंसेस्टिंग। चींटी के डंक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल होता है? देखिए दोस्तों, इसका आंसर बताने से पहले ये बता दूं कि इस टाइप के क्वेश्चन किस चीज़ में कौन सा अम्ल पाया जाता है, जैसे किसी भी फल में, दही में या बी एस्टिंग में, इस टाइप के क्वेश्चंस लगभग हर साल एक न एक क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इसलिए इस टाइप के सभी क्वेश्चंस आपको रट लेना है। इसका राइट आंसर है फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक अम्ल। अगला क्वेश्चन, करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर बिगिनिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस। पृथ्वी की सतह से शुरू होने वाले वायुमंडल की परतों का सही क्रम क्या है? आंसर इज ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, आफ्टर दैट एक्सोस्फेयर। सबसे बाहर वाला परत एक्सोस्फेयर है। उसी तरह हिंदी में क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ब्राह्मंडल, बहिर्मंडल। नेक्स्ट, व्हाट पॉल्यूटेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन लेयर डिप्लेशन। ओजोन परत की कमी के लिए कौन से प्रदूषक जिम्मेदार हैं? देखिए दोस्तों, ये डायरेक्ट क्वेश्चन तो कभी नहीं रहता है व्हाट पॉल्यूटेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल, मतलब कौन से प्रदूषक जिम्मेदार है ओजोन लेयर की कमी के लिए। लेकिन ये क्वेश्चन रहते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग, निम्न में से कौन है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना सारे पॉल्यूटेंट्स का डिस्कस कर लिया जाए, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए जो हाँ कौन कौन पॉल्यूटेंट्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं ओजोन लेयर डिप्लेशन के लिए। तो इसीलिए इसका आंसर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, मिथाइल ब्रोमाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड मिथाइल क्लोरोफॉर्म। ये 4 जो है पॉल्यूटेंट्स, ये मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं ओजोन लेयर डिप्लेशन के लिए। नेक्स्ट, द डिपोजिशनल फीचर ऑफ ग्लेशियर इज कॉल्ड। हिमनद के निक्षेपण को कहा जाता है। इसका आंसर है, ये 2 बार पूछे जा चुके हैं एग्जाम में, टीटी के एग्जाम में। इसका आंसर है मोरेन, हिमोड। नेक्स्ट, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ फोर्स। बल की SI इकाई क्या है? आंसर इज न्यूटन। इसको N से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट, इंडियाज रिसर्च स्टेशन इन पोलर रीजन्स आर। ध्रुवीय क्षेत्रों में भारत के अनुसंधान स्टेशन कौन कौन हैं? इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बहुत बार पूछे जा चुके हैं। इसका राइट आंसर है नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव पर हिमाद्री सिर्फ एक रिसर्च स्टेशन है।
नेक्स्ट, साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव पर दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री और भारती 3 है। नेक्स्ट, हु अपॉइंट्स गवर्नर ऑफ ए स्टेट? इसका सही आंसर है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। किसी राज्य का राज्यपाल कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति। नेक्स्ट, हु गेव पंचशील थ्योरी? देखिए पंचशील थ्योरी का कभी कभी फीचर भी पूछ दिया जाता है और कभी कभी किसने इसका सिद्धांत दिया था पंचशील का? तो इसका आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ये किसके किसके बीच में है पंचशील सिद्धांत? तो आपको याद रखना है इंडिया और चाइना के बीच में। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज मोस्ट लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय साइक्लोन? निम्नलिखित में से किस स्थान का चक्रवात से प्रभावित होने की संभावना अधिक है? इसका सही आंसर है पुरी। देखिए दोस्तों, इस तरह के सभी क्वेश्चंस के लिए एक सिंपल कॉन्सेप्ट आप लोगों को दिमाग में रखना है। जो हम लोग का पूर्वी तट है मतलब ईस्टर्न कोस्ट, उस पर चक्रवात आने की संभावना पश्चिमी तट से अधिक रहता है। अगला क्वेश्चन, मेजर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर बाय परसेंटेज इज? प्रतिशत के अनुसार से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रमुख संघटक कौन है? आंसर इज नाइट्रोजन। देखिए कभी कभी सेकेंड मोस्ट भी पूछ दिया जाता है, मतलब दूसरे प्रमुख संगठक कौन है अपने वायुमंडल में? तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन। ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट? निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम उत्पाद नहीं है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आंसर है CNG। इसमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है लेकिन इसका क्लियर कट आपको याद रखना है आंसर CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को सभी क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और समझ में आ गए होंगे। और इसी तरह के एग्जाम्स रिलेटेड क्वेश्चंस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।